ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिन्दोर्बड्डमाणं परमप्पाणं जडं त्रिशूर्देने बोच्छामि रयणसारं सायारणयाणदं मीडम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावणम्। गुरुवर्हद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। सीतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। दुर्गा संवेद शिखर की जय जय जय। परम पूज्य माता श्री अशोक सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। प्यारे बच्चों, आज हम सभी पुनः अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और आज रविवार का दिन है। और रविवार के दिन क्या होता है? छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है। तो आज जो है, जब मैं सुबह मंदिर में आया तो यहाँ पर कुछ बच्चे लोग बैठे हुए थे और पूजा आदि की तैयारी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और कल भी जो है कार्यक्रम में जो है उन बच्चों ने 4 चांद लगाए हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो है प्रस्तुति दी है। इसलिए कहते हैं 3 चीज होती हैं, एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। 3 जो है पन होते हैं, 3 पन होते हैं। एक बचपन, एक युवापन और एक वृद्धापन। बोले जो बचपन होता है उस बचपन को जो है माँ संवारने वाली होती है। बचपन को संवारने वाली माँ होती है। इसलिए कहा है 100 टीचर विदाउट 1 मदर। जहां पर जो है 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते, जो
100 टीचर जो काम नहीं करते हैं वो एक माँ जो है काम करती है। तो इस संतान की यदि प्रथम कोई गुरु होती है तो वह माँ होती है। क्यों? क्योंकि माँ यदि चाहे तो अपने पुत्र को जो है राम बना सकती है। माँ चाहे तो अपने पुत्र को जो है रावण भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपने पुत्र को महावीर बना सकती है और माँ चाहे तो अपने पुत्र को मारीच भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपने जो है पुत्र के लिए कृष्ण भी बना सकती है और माँ चाहे तो अपने पुत्र को कंस भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी जो है पुत्री के लिए सीता भी बना सकती है और माँ चाहे तो अपनी पुत्री को शूर्पणखा भी बना सकती है। माँ चाहे अपनी पुत्री को जो है कौशल्या भी बना सकती है और माँ चाहे तो कैकेयी भी बना सकती है। ये माँ के ऊपर होता है, माँ क्या चाहे। इसलिए कहा जाता है माँ एक जो है कुम्हार की तरह होती है। जैसे कुम्हार होता है वह जैसा जो है आकार देना चाहे वो वैसा आकार दे सकता है। राम का आकार भी दे सकता है, रावण का आकार भी दे सकता है, महावीर का आकार भी दे सकता है, मारीच का भी दे सकता है। उसी प्रकार माँ होती है, माँ होती है। वह भी जो है संतान की प्रथम गुरु, वह संस्कार देती है। लेकिन संस्कार कौन सी माँ दे पाएगी? जो स्वयं संस्कारित होगी। जो स्वयं संस्कारित होगी वही जो है अपनी संतान को स्वयं संस्कारित नहीं है और यदि वह चाहे कि अपने बच्चों को संस्कार दे तो न कभी नहीं दे सकती। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारे बच्चों का जीवन श्रेष्ठ बने, बोले हमारा बुढ़ापा जो है श्रेष्ठ कटे, तो उसके लिए हमें पहले स्वयं संस्कारित होना होगा और फिर अपनी संतान को संस्कारित होना होगा। यदि हम स्वयं मंदिर आते होंगे तभी हम अपने बच्चों को अपने जो है मंदिर ला सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें मंदिर नहीं ला सकते। आप मंदिर कहोगे वो तुरंत जवाब दे देंगे, मम्मी आप तो जाते नहीं, पापा आप तो जाते नहीं। तो आप शांत हो। तो इसलिए पहले हम स्वयं संस्कारित होंगे तब हम बच्चों। और यही कारण है कि कितने बार जो है माता पिता परेशान रहते, शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह अपने आप को संस्कार नहीं किया है और उन्होंने बच्चों को भी संस्कार किया है, इसलिए परेशान। तो एक माँ होती है जो बचपन को संभालती है, लेकिन जो माँ यदि अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार कर देती है या अनदेखा कर देती है तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोले बच्चे जो है गीली मिट्टी की तरह होते हैं। क्या होते हैं? गीली मिट्टी। और गीली, जब तक मिट्टी गीली है उसको जैसा आकार देना चाहे वैसा दे सकते हो, और यदि मिट्टी सूख गई
फिर आप जो है उसको कोई भी आकार नहीं दे पाओ, जो रह गया तो रह गया। उसी प्रकार बच्चे भी जो जब छोटे होते हैं उस समय आप जैसा उनको संस्कार दें वैसा ही सीख जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम चाहते कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारे पर बच्चे को बच्चे संस्कार रहें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन अपने बच्चों को जो है उंगली पकड़ करके कंधा जो है गोदी लेकर के जो है बच्चों को मंदिर लाना चाहिए, गुरुओं के पास लाना चाहिए। यदि हम उन बच्चों के लिए हाथ पकड़ के उंगली पकड़ करके गोद में आदि लेकर के जो है मंदिर में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, ऐसा अरे महाराज बहुत उद्यम करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, परेशान करते हैं, यहाँ दौड़ते यहाँ भागते, ये करते वो करते, इसलिए मंदिर ही लाते। ध्यान रखना, या ऐसा सोच लिया तो जब बड़े होंगे तब लाएंगे, जब अभी नहीं ला रहा है तो फिर बड़े होके नहीं ला पाओगे। अभी तो छोटा है, अभी तो ला सकते हो, जब अभी नहीं ला पाए तो फिर बड़े हो गए फिर नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जब हम जो है बच्चे छोटे हैं उनको मंदिर में हाथ उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के गोदी में लेकर के उनको लेकर के आए। और मैं कई बार देखता भी हूँ कि जो माँ होती है दादी होती हैं वो छोटे बच्चों को मंदिर में लाती हैं। बच्चे छोटे हैं, अबोध हैं, उन्हें बोध नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे माँ करती है वैसे वो करते हैं। क्या जैसे माँ करती है वो वैसे करते हैं। माँ जो है मंदिर में आए पैर धोया तो उसको भी जो है पैर धोने लगती है, अथवा माँ सिखा देती है लो पैर धो, ये ऐसा करो। माँ जो है मंदिर में प्रवेश किया, हाथ जोड़ लिया, वो बच्चा माँ को देख रहा है और वो भी हाथ जोड़ लेता है, लेकिन किसको जोड़ता है, भगवान की नहीं जोड़ता है, वो माँ के जोड़ता है। क्योंकि माँ तो भगवान को देख रही है, लेकिन बच्चा माँ को देख रहा है। माँ जो है भगवान को नमस्कार करे वो माँ की तरफ, लेकिन कर रहा है। अथवा बहुत से ऐसे छोटे और बच्चे होते हैं जो नहीं पता होता, तो माँ मंदिर जाती है, स्वयं भी नमस्कार करती है, उस बच्चे को भी क्या करती, हाथ जोड़ो बेटा, बैठ जाओ, ऐसे करो, ये करो। और यदि वो कर लिया तो अच्छी, नहीं करता तो क्या उसकी जो है गर्दन पकड़ के क्या करती है, उसको झुका देती है, लिटा देती है। अब कभी रोता भी है लेकिन झुका देती है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी करती। अब वो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, जब 1 बार 2 बार 3 बार कोई चीज देखे फिर चौथी बार माँ को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है जबरदस्ती माँ करती तो गर्दन में, तो इसलिए वो चौथी बार अपने आप ही कर देता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो कहने का तात्पर्य आप उसको जो है बच्चे को उंगली पकड़ के हाथ पकड़ करके जो है गोदी में लेकर के मंदिर आते हो, भगवान के दर्शन कराते हो, गुरुओं के दर्शन कराते हो, तो ध्यान रखना वही बच्चा बड़ा होकर के तुम्हारे लिए मंदिर में ले जाएगा, तो वही बच्चा तुम्हें गुरुओं के पास ले जाएगा, वही बच्चा जो है तीर्थ वंदना आदि कराएगा। और यदि तुम बच्चे को मंदिर लेके नहीं गए, गुरुओं के पास लेके नहीं गए, तो ध्यान रखना वही बच्चा बड़ा होकर तुम्हें जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। क्या करेगा, वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। अथवा तुम जो है वृद्ध हो जाओगे, बोलोगे मंदिर जाओ, मंदिर जो ले चलो बेटा, बोले टाइम नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हें जाना, अपने आप चले जाओ, क्योंकि तुमने उसको संस्कार तुम लेके नहीं गए। तो इसलिए जो माँ होती है वो बचपन को संभालती है, अच्छे अच्छे संस्कार देती है, स्वयं भी देती है। और यदि हमारे नगर में
मंदिर है, पाठशाला है, तो उस पाठशाला में भी क्या करती है, उन बच्चों को भेजती है। इसलिए कहा है संस्कार हो सार जहां, आगम के अनुसार जहां। संस्कार हो सार जहां, आगम के अनुसार वहां, है उन्नति का द्वार वहां, है उन्नति का द्वार वहां। संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। मुक्ति के पथ पर, ओ मुक्ति के पथ पर संस्कार चलाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन ये संस्कार हो सार जहां। संस्कार कार नहीं है। जो व्यक्ति कार के पीछे भागता है और कार के पीछे भागता है तो बेकार हो जाता है। कार के पीछे भागता है तो बेकार हो जाता है, और जो संस्कार की ओर भागता है तो उसे जीवन में सार प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो संस्कार भी कैसे हों, आगम के अनुसार। अभी मेरा से होता है, सुबह जल्दी उठे, उठ करके हम कोई अन्य काम बाद में करें, सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र करें। नमोकार नमोकार को जपे, भगवान को याद करें और नमस्कार करें। सोए तो नमस्कार करके सोए। तो आगम के अनुसार वही उन्नति का द्वार है। क्या है? वही उन्नति का द्वार है, जहां जो है हमने संस्कार को जीवन में सार बना लिया, जहां हमने आगम के अनुसार संस्कार ले लिए, तो उन्नति का द्वार वही जो है मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जहां संस्कार, जहां सम्यक संस्कार, सच्चे संस्कार होंगे तो वहां मोक्ष का द्वार खुलेगा। संस्कार सुखदाई है, भव भव में फलदाई है। यदि आपके जीवन में अच्छे संस्कार आ गए तो वह जीवन में क्या होगा? सुखदाई। कहते हैं बच्चों को माता पिता 8 साल तक अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। क्या करते हैं? 8 साल तक अच्छे, और 8 साल तक अच्छे संस्कार दे दिए, उस बच्चे का जीवन सुधर जाएगा, पूरे जीवन भर श्रेष्ठ बन जाएगा। कभी वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अनाचार दुराचार आदि नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको संस्कार, किसी जीव की हिंसा नहीं, पाप क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको जो है संस्कार और आगम के अनुसार दिए हैं। तो इसका जीवन जो है सुखदायी बन जाए। और भव में फलदायी। भव में आपने सुना होगा, आदिनाथ भगवान ने पूर्व भव में क्या किए थे? पूर्व भव में मुनिराज को आहार दिया था, मुनिराज का पड़गान किया था। श्रीमती के जीव ने जो है मुनिराज का पड़गान किया था, आहार दिया था। वही जीव आगे चल करके तीर्थंकर आदिनाथ बने। वही जो है जीव जो है राजा श्रेयांस बने। वही जीव आदि शांति को जो है शांतिनाथ आदि तीर्थंकर बने।
जिसने पूर्व में सिंह की पर्याय देखी, महावीर के जो पूर्व अवस्था का सिंह की पर्याय में मुनिराज ने उसको संस्कार दिए और वह संस्कार आगे चलते हुए महावीर तक ले गए। ये जो ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण। तो इसलिए इस भाव में भी सुखदाई और पर भाव में भी सुखदाई होते हैं। मुक्ति के पथ पर हो मुक्ति के पथ पर संस्कार चलाएंगे। बोले आज वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वो मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। कैसे? संस्कार। जिस माँ ने जो है गर्भवती के समय जो अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, धार्मिक कार्य किए होंगे, और 8 साल तक जो है जन्म हो, बच्चे के जन्म होने के बाद 8 साल तक अच्छे कार्य किए होंगे, वो कराए होंगे, पाठशाला आदि जो है अपने बच्चों को भेजा होगा, वही बच्चे मोक्ष मार्ग पर चलते। आज जितने भी साधु संत हैं, निश्चित ही उनको चाहे वो माँ के द्वारा, चाहे जो है पाठशाला के माध्यम से, चाहे गुरुओं के माध्यम से, शिविर आदि के माध्यम से पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। वही जीव आज मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो एक माँ होती जो है बचपन को संभालती, बचपन को संभालती, अच्छी चीज जो है बच्चियों को संस्कार। कहते हैं बच्चा जो होता है सिखाने से कम सीखता है। क्या? सिखाने से कम सीखता है, देखने और सुनने से ज्यादा सीखता है। क्या? देखने और सुनने से ज्यादा सीखता है। वह देख रहा है, क्या? वह देख रहा है कि मम्मी जो है पिता की जेब में से पैसे निकाल रही है। क्या? पिता की जेब में से, पर्स में से पैसे निकाल रही है। अब तुम्हें उसे सिखाना नहीं पड़ेगा, वो भी क्या करेगा, मौका मिलती मम्मी के पर्स में से निकालेगा। किसने सिखाया? आप। पिताजी जो है सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अथवा तंबाकू खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, अथवा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अथवा अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा? उसे सिखाना नहीं पड़ेगा, वो भी झूठ बोलना सीख जाएगा, अपशब्द बोलना सीख जाएगा, गलत गलत बातों को सीख जाएगा। उसे सिखाना, क्योंकि वह देखने से और सुनने से सीखता है। इसलिए कहते हैं माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ बने, अच्छे उनमें संस्कार आए, अच्छे अच्छे कार्य करें। तो ध्यान रखना कभी भी बच्चों के सामने कोई गलत कार्य नहीं करना, कभी बच्चों के सामने कोई बुरे कार्य नहीं करना, कभी बच्चों के सामने कभी जो है अपशब्द आदि नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। अंततः आपको बच्चे से कहो बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, बेटा गाली नहीं देना चाहिए, वो कहे पापा आप भी तो करते हैं, मम्मी आप भी तो करती हैं, तो क्या करोगे? चुप, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले हम स्वयं संस्कार होंगे, जब हम अच्छे कार्य हम स्वयं करेंगे तभी वह बच्चा भी अच्छा कार्य। माँ मंदिर गई है, क्या कर रही है? अर्घ चढ़ा रही है, डिब्बी में से चावल चढ़ा रही है। बच्चे को नहीं पता क्या पढ़ रही है, वो तो वो भी चावल उठा लेता है, मम्मी हाथ घुमा रही तो वो भी हाथ घुमा लेता है, मम्मी कुछ पढ़ रही तो वो भी क्या करने लगता है, मुंह चलाने लगता है, और वो भी चावल। मम्मी जिनवाणी खोल ली, पलटने लगती है, वो तो पूजा पाठ अपने स्तोत्र पाठ करें, लेकिन उसे नहीं पता वो भी जिनवाणी क्या कर रहा है, वो भी जिनवाणी खोल लेता है। मम्मी हाथ फेर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो भी जल्दी जल्दी
हाथ भेज रहा है। मम्मी ने जो है माला करने लगी है, नमो कामदी झाप आदि करने लगी, उसको नहीं पता, बस वो भी ऐसा घुमाने लगा। मम्मी ने माला पकड़ ली तो वो भी माला, ये क्या है, सीख रहा है, देखने से सीख। तो इसलिए माँ जो है क्या करती है, बचपन को समझ, और जो माँ बच्चे का ध्यान नहीं देती है तो बच्चा बिगड़ जाता है। अब बिगड़ जाता, फिर माँ बड़े जब चाहे कि सुधारने की कोशिश करती तो वो सुधरता, सुनते ही नहीं है। तो फिर वो क्या करती है, माँ पिता मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं, बोले मुनिराज मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है। क्या नहीं करता है, मेरी सुनता नहीं है। अपनी उस व्यथा मुनिराज को कह देते हैं। मुनिराज बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद बच्चा को अलग से बुलाते हैं, एकांत में बुलाते हैं और उसको सारी बात समझाते हैं। और जैसी वो बात समझाते हैं तो वह समझ जाता है। क्या होता है, समझ जाता है, और वह वैसी जैसी मुनिराज ने कहा वैसे वैसे वह करना प्रारंभ कर देता है। तो युवाओं को कौन सुधारता है, मुनिराज सुधारते हैं। क्या करते हैं, युवाओं के लिए जो है मुनिराज सुधारते हैं। वह धर्म के मार्ग पर लगाते हैं, मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, तत्व की बात बताते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ना माँ संभाल पाती है और ना ही मुनिराज संभाल पाते हैं, और समय निकलता चला जाता है और वृद्धापन आ जाता है। और जब वृद्धापन आ जाता है तो फिर परमात्मा ही उनको संभालते हैं, वही उनको सुधारते हैं। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब उसे समझ में आती है कि भैया अब तो जो है क्या समय कम बचा है। कभी बीमार हो जाता है, अटैक फटैक आ जाता है, तो समझ जाता भैया अब तो जो है समय आ गया है, कब अब तो चला चली का मेला है, कब चले जाए पता नहीं। इसलिए कुछ काम अच्छे कर लो। क्या कर लो, कुछ काम अच्छे कर लो। तो क्या कहते, चलो भाई अब मंदिर चलते हैं। फिर ये हैं रिटायर्ड हो गए हैं, क्या हो गए, रिटायर्ड आदि हो गए, चलो अब मंदिर चलते हैं कोई धर्म की क्रिया करने, पूजा पाठ आदि वो करना प्रारंभ। और यही कारण है कि मंदिर में कौन मिलता है, अधिकांश जो है वही लोग मिलते हैं जिन्हें पता चल गया है कि अब ज्यादा समय नहीं है, तो क्यों ना हो जो है कुछ। तो इसलिए वही वृद्ध लोग जो है ज्यादा समय वही मंदिर में। वो बात अलग है, तो साधु संत के माध्यम से, कोई शिविर के माध्यम से, कोई पाठशाला आदि के माध्यम से युवा लोग भी, बच्चे लोग भी जुड़ जाते हैं, तो वो भी धर्म आदि क्रिया। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमें जीवन में जो है तीन पन, बचपन, युवापन और वृद्धापन। बचपन को जो है माँ संभालती है, युवाओं को जो है महात्मा और वृद्ध परमात्मा संभालते हैं। हमारा जीवन पूर्ण हो उसके पहले हमें अपने जीवन के सार को समझ लेना चाहिए। यदि सार को नहीं समझा, हम असार में ही लगे रहे हैं और जीवन बिता दिया, जीवन नष्ट हो गया, तो ध्यान रखना ये जीवन द्वारा मिलने वाला नहीं है। एक बार जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है और वो मिल गया और हमने उसका ध्यान नहीं दिया, और यूं ही मनुष्य जीवन, मनुष्य जो रूपी रत्न जो है हमें यूं ही गवा दिया, तो वह द्वारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन समाप्त हो, जीवन समाप्त हो, इसलिए जीवन के सार को, जीवन के रहस्य को समझ। ये हमें दुर्लभ जीवन मिला है और इस दुर्लभ जीवन को हमें, दुर्लभ जीवन को हमें क्या, पदार्थों में नहीं परमार्थ में लगा लेना। क्या,
पदार्थों में नहीं, परमात्मा में लगा रहना। अन्यथा व्यक्ति सारा जीवन पदार्थों में ही लगा रहता है, पदार्थों को इकट्ठा, पदार्थों को संग्रह करने में ही लगा रहता है और सारा जीवन निकाल देता है। इसलिए हमें जो है पदार्थों नहीं, परमात्मा में लगाना। जो परमात्मा में लगा लेता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, महान बन जाता है। फिर वह जीवन के सार को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए बुरे संस्कार का होना आवश्यक है। और संस्कार की कोई जो है कोई उम्र नहीं होती, उम्र नहीं होती। कितने ऐसे लोग आते बोले महाराज हम तो इतने वर्षों तक कभी मंदिर ही नहीं गए। क्या वर्षों वर्षों मंदिर नहीं गए? तो फलाने मुनिराज आए थे, फलाने महाराज मुनिराज आए थे, माता जी आई थी और उनके दर्शन किए और जुड़ करके परिवर्तन हो गया। तब से जो है मंदिर आना प्रारंभ, धर्म की क्रिया प्रारंभ। तो कहते हैं बोले जो है कोई उम्र, संस्कार की कोई उम्र नहीं होती है। बूढ़े हो या हो बच्चे, संस्कार जब हो अच्छे। बूढ़े हो या हो बच्चे, संस्कार जब हो अच्छे, तभी बनेंगे ये सच्चे, तभी बनेंगे ये सच्चे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार सबको हो, संस्कार सबको सतपथ दिखलाए रे। जीवन में पानी की भूख कब मिट जाए रे। जीवन बोले बूढ़े हो या बच्चे, बोले सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र की नहीं होती है, कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। आप बचपन में सीख सकते हैं, युवापन में सीखते हैं और वृद्धापन में भी सीख सकते हैं। बस आपके अंदर वो रुचि होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए, वो पुरुषार्थ होना चाहिए, वो प्रयास होना चाहिए। तो चाहे वृद्ध अवस्था हो चाहे बचपन हो, लेकिन संस्कार अच्छे होने चाहिए। तभी व्यक्ति जो है सच्चा बनता है, समीचीन बनता है, श्रेष्ठ बनता है। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल। जिन जिन जीवों ने अपने जीवन में शुभ संस्कार लाए, अच्छे संस्कार लाए, उनका जीवन क्या हो गया? सफल हो गया, श्रेष्ठ बन गया, महान बन गया। संस्कार सबको सतपथ दिखलाते। जब अच्छे संस्कार आ जाते हैं तो व्यक्ति को सतपथ, वो बुरे पथ पर नहीं जाता है। यदि आपने जो है आपके अंदर बुरे संस्कार आ गए, और बुरे संस्कार कब आएंगे? जब बुरे लोगों की हम संगति करेंगे। बुरे लोगों की संगति करेंगे तो संस्कार बुरे आएंगे और हमारा जीवन जो है बुरा हो जाएगा। हम मिथ्या पद पे चले जाएंगे, दुर्गति के पद पे चले जाएंगे। और यदि हमने अच्छे लोगों की संगति कर ली तो अच्छे संस्कार आएंगे, और अच्छे संस्कार आएंगे तभी जो है हम श्रेष्ठ। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो है बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता भी देते हैं, पाठशाला भी देते हैं, यहाँ तक कि गुरुजन भी क्या करते हैं? सामूहिक रूप में एक साथ जन को संस्कार करते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। जब गुरुओं के हाथ से उनको संस्कार होते हैं तो निश्चित ही उनकी श्रेष्ठ। आप देखिए जब बच्चा आज जो है 45 दिन, सविता जी क्या, जब बच्चा जन्म होता है तो 40 दिन 45 दिनों के बाद उसको प्रथम बार जो है माँ आदि जो है मंत्र लाते हैं। क्या करते हैं? मंत्र लाते हैं, और मंत्र लाते हैं और उनको जो है नमोकार मंत्र आदि सुनाते हैं, अष्टमूल आदि के संस्कार दिए जाते हैं।
और कहा जाता है कि माता पिता को ये आपको इसका पालन करना है 8 साल तक। तो जब 8 साल का हो जाता है तो फिर उनको संस्कार दिए जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि 8 साल की उम्र में जो है वह श्रावक के जो है मूल गुणों के संस्कार ले सकता है। 8 साल की जो है उम्र में वह भगवान का अभिषेक पूजन आदि कर सकता है, मुनियों को दान दे सकता है। 8 साल में वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। 8 साल में वह जो है मुनि भी बन सकता है और 8 साल में वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो है वह संस्कार दिए जाते हैं और जब संस्कार मिलते हैं तभी उसके लिए सतपथ की प्राप्ति होती है। सत मार्ग पर चलता है और सत मार्ग पर बन करके वह श्रावक संत अरहंत और सिद्ध पद को भी प्राप्त कर देता है। इसलिए जो है हमें क्या करना है, बोले जीवन में संस्कार, बोले संस्कार से व्यक्ति का जीवन बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। सिद्ध अवस्था को पहुंचे किसके माध्यम से, संस्कार। अरहंत अवस्था को पहुंचे संस्कार पर। आज यहाँ पर जो बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, संस्कार के कारण। आप भी मंदिर में बैठे हो तो संस्कार करने दिए, आपको संस्कार नहीं दिए जाते तो आप भी अन्य लोगों की तरह घर में जो है सो रहे होते या अन्य जो है दुकान फैक्ट्री आदि अन्य कार्य होते हो या यहाँ वहाँ घूम रहे होते, पाप आदि कार्यों में लगे होते। संस्कार और संस्कार ले, इसलिए आप धर्म मार्ग में रहे, इसलिए ये व्यक्ति की उन्नति होती है, उत्थान होता है। तो संस्कार से व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाई को बढ़ जाता है। संस्कार से हमारे जीवन में महानता आती है। हम मुनियों को महाव्रती कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। तीर्थंकर आदि को क्या कहते हैं, महापुरुष, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए, महाव्रतों को धारण किए, इसलिए वो महापुरुष हैं, महाव्रती हैं। व्यक्ति को जो है महान बनता है तो वही संस्कार से, बोले संस्कार से उन्नति और विकास होता है। कितने लोग होते हैं जिनको कुछ भी संस्कार, परेशान है, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान है, बरसों बरसों निकल जाती, परेशान है। बोले महाराज पता नहीं क्या, जिस में भी हाथ डालते उसमें ही नुकसान, जहां देखो वहीं परेशानी होती। क्यों होती है, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। संस्कार होते तो अपने आप व्यक्ति की उन्नति हो जाती है, व्यक्ति का अपने आप विकास होता है। संस्कारी व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्या, संस्कारी व्यक्ति ही अपना लक्ष्य बनाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और जो संस्कारी नहीं है तो ना ही उसका कोई लक्ष्य होता है और ना ही उस लक्ष्य की कोई प्राप्ति होती है। संस्कार ही व्यक्ति को जो है हर जगह प्रतिष्ठा उसकी रहती है। जहां भी जाता है वहां उसका सम्मान होता है, उसे आदर मिलता है, उसे सत्कार मिलता है। अन्यथा धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, क्योंकि संस्कार से ही व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। क्या बन जाता है, नारायण मतलब परमात्मा बन जाता है। कब, संस्कार। एक पत्थर है उसको आकार दे दिया गया है, लेकिन पूजनी नहीं, बंधनी नहीं। आप जाइए जयपुर आदि जाइए, जहाँ मूर्ति बनती है, उस पत्थर पे वो बैठ भी जाता है, खड़ा भी हो जाता है, सब कुछ करता है। क्यों, क्योंकि अभी जो वो संस्कारित नहीं। और जब संस्कारित हो जाती है तो फिर जो उसका जो है सम्मान आदर सत्कार हो जाता है, पूजनी हो जाती है। तो इसलिए नर से नारायण बनाने की जो कला है वो संस्कार है। पतित से जो पावन बना दे वो ही जो है संस्कार है। पतित था
कोई संस्कार नहीं थे, कोई जो है, लेकिन पद्धति से भी जो है पावन बन सकता है, तो वह संस्कार की बात। बोले भक्त से भी भगवान बन जाता है। क्या होता है कि भक्त से भगवान, भक्त के बनने के संस्कार आ गए तो एक दिन भगवान बनने की भी संस्कार आते। संस्कार से पत्थर भी पूजनीय बंदनीय हो जाता है, और संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के तुल्य होता है। और पशु नहीं, हमें परमात्मा बनना है, और परमात्मा बन गए तो आप जगत पूज्य भी बन जाओगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे संस्कार बनाएं, और जब हम स्वयं संस्कार होंगे तो निश्चित ही हमारे जो है बच्चे आदि परिवारजन हैं, वो भी अपने, उनका भी जीवन संस्कार होगा। तुम्हारा जीवन विशिष्ट बनेगा, उनका जीवन से तुम्हारा जीवन भी महान बनेगा, और उनका भी जीवन महान बनेगा। हम अपने जीवन में ऐसे समीचीन सच्चे संस्कार ग्रहण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।